लोग माफी चाहते हैं। अगर इनसे कोई बात हुई है, जानबूझ के नहीं किया गया। जो व्यक्ति 5 बार चुन के आए, 5 बार मंत्री बने, गृह मंत्री बने, संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान की जो प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है राजस्थान विधानसभा, उसमें यूडीएच के बहस के दिन जो घटना हुई, जिस तरह हमारे वरिष्ठ सदस्य राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी रहे हैं, यूडीएच मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं कोटा का सांसद भी रहा हूं, मेरे इनसे अच्छे संबंध भी रहे हैं और मैं इनका सम्मान भी करता था, इनको आदर्श भी मानता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय यहाँ आने के बाद जब इनके लक्षण देखे मैंने, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का उपयोग ये यहाँ पर करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर होता है तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ता अध्यक्ष महोदय में। लेकिन यहाँ पर बहन की गालियाँ बकना, यहाँ पर साले कहना, यहाँ पर आ जाना कोटा में निपट लूंगा, और वो भी सभापति की कुर्सी को। अध्यक्ष महोदय छोटी मोटी बात नहीं है। संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, धारीवाल जी उनको साला कह रहे थे और बहन की गाली दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय इससे बड़ा इस राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है हिंदुस्तान में, उस गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय मैं डोटासरा जी आप भी सुनना, राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाके लिया है। पता नहीं उनको क्या मोह दिखा इसमें कि इस तरह का व्यवहार इनका, इनके जो इन्होंने किए कर्म। लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा राजस्थान की जो गरिमा है इस विधानसभा की, उस गरिमा को अगर बनाए रखना हम चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी 90 से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, इस तरह का कभी भी घटना हुई किसी ने माँ बहन की किसी को गाली बकी हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता एक घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वास्तव में सदन की गरिमा हम सबके आचरण से ही संभव है, और जब से 16वीं विधानसभा आई है और माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्पीकर की कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तब से आपने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जो हमारे सबके लिए एक प्रेरणादायी हैं और हमें सबको साथ मिलकर के राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने में वो पूरी सहायक होती है। माननीय कृपलानी साहब ने बात उठानी भी चाहिए। अगर सदन में कोई गलत बात हो जाती है तो हमारे सबका दायित्व बनता है कि उस गलत बात को हम उठाएं और उसका निवारण करें, और माननीय इस सदन की गरिमा को हम लोग गिरने से बचाएं। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन 2 बातें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो जब भी सदन में किसी भी तरह के इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, हजारों बार हुआ होगा, लेकिन उसी वक्त माननीय स्पीकर या जो सभापति होते हैं वो उसको एक्सपंज कर देते हैं और हाउस को ऑर्डर में ले आते हैं। चूंकि माननीय संदीप शर्मा जी जो सभापति की कुर्सी पे थे और उन्हीं के लिए वो बात हो रही थी, वो चाहते उनके संज्ञान में वो बात आती तो उसी वक्त वो एक्सपंज होकर के वो बात समाप्त हो जाती, कृपलानी जी को दोबारा बात नहीं उठानी पड़ती। लेकिन हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास में एक से एक बढ़कर के अनुभवी और संसदीय परंपराओं के जानकार लोग बैठे हैं। जब माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे, यहाँ पर सभापति की कुर्सी पे, तो माननीय कृपलानी जी ने वो बात उठाई कि ये असंसदीय वर्ड हैं, और माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब ने स्पीकर की हैसियत से वो एक्सपंज कर दिए शब्द। लेकिन चूंकि माननीय स्पीकर होता है और स्पीकर की ये व्यवस्था बन गई कि मैं इसके ऊपर आज की तारीख में शून्यकाल के बाद में व्यवस्था दूंगा, तो हम सब एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं
दो ही वजह हो सकती हैं, या तो व्यक्ति जानबूझ करके सनसनी फैलाने के लिए, हाउस को जो डिस्टर्ब करने के लिए कोई बात कहे, या फिर उम्र के हिसाब से, भूल के हिसाब से, किसी भी वजह से वो शब्द निकल जाए, उनकी मंशा खराब नहीं हो, तो फिर उस हिसाब से यहां पर सदन में निर्णय होता रहा है। कल मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता बात कर रहे थे, विवेक जी को संबोधित कर रहे थे, रोहित जी को पुकारना चाह रहे थे, भूल हो गई, मानवीय भूल है, उन्होंने सुधार कर लिया, उनकी मंशा खराब नहीं थी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच में वो बात गलत निकली, असंसदीय निकली, वो हम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने जो धारीवाल जी ने कहा, स्पीकर साहब 1 मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना, इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको, तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया, और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, दूसरा क्या रहा सर स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं, तो ये मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वो कोटा के भाव मेरे निकल गए, इसलिए ये हुई है। बाकी मैं मानता हूं इन्होंने मुझे कहा है, और ये खुद भी कह देंगे, मैं भी कहता हूं कि वो जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे, हमारी संसदीय परंपराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं अगर इनसे कोई बात हुई है, जानबूझ के नहीं किया गया। जो व्यक्ति 5 बार चुन के आए, 5 बार मंत्री बने, गृह मंत्री बने, संसदीय कार्य मंत्री बने, पूरे हाउस को शानदार तरीके से चलाए, वो आदमी कभी भी जानबूझ करके हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए या थोती वाई लूटने के लिए नहीं कर सकता। इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कोटा को जो चमकाने का काम किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर विजन नहीं होता, माननीय स्पीकर साहब, अगर विजन नहीं होता, आप बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कह के एक मिनट लंबा चलाएंगे तो कोई। कृपलानी जी को मैं इतना ही कहूंगा, कृपलानी जी को चाहे बीजेपी वाले मंत्री नहीं बनाए, लेकिन मंत्री वाली सीट पे बढ़ा दो। इस विषय को डाइल्यूट मत करो, बीच में डाइल्यूट मत करो, आप दोनों बिराजो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पीकर साहब यहीं समाप्त की जाए। हम लोग उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराते हैं। ये राजनीतिक भाषा मंत्री और ये स्पीकर धारीवाल साहब भी खुद अपनी बात को कह देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सदन जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे अच्छे तरीके से चर्चा हो, ऐसा माहौल बनना चाहिए। इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये अभी भी खड़े, मेरा काम है, आप तो बैठो, आप तो मेरे कहने से बैठो, आप तो मेरे कहने से बैठो, बैठिए। आपको कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन पे थे, चूंकि माननीय श्री जी बिराजो। मैं खुद भी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि इनका दिमाग थोड़ा, ये मेरे पे छोड़ो, लेकिन सुनो, इसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने राजस्थान की महिलाओं का जो असम्मान किया, वो मैं बलात्कारियों का प्रदेश बताया, उसको क्या मानते हो आप? बैठिए, उस समय भी ये स्थिति थी, आप तारीफ कर रहे हो, बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, एक दूसरे का बहस चलाओ तो चलाओ घंटे भर। चूंकि माननीय डोटासरा साहब ने अपने वक्तव्य में अभी ये बात कही, केवल इस विषय तक सीमित रखें सभी को। उन्होंने बताया कि मैं सभापति के रूप में आसन पर बैठा हुआ था और मैंने टोका नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपकी व्यवस्थाओं से ये सदन चलता है, और जिन नीतियों और परंपराओं को आपने एक आदर्श रूप में इस सदन में लागू कराया, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। परंतु उस दिन जब आपके आसन की शक्तियां
आप अपने आसन पर छोड़कर हमें आदेश देकर चले गए थे और सभापति के रूप में मैं वहाँ बैठा हुआ था और इनकी जो व्यवस्था थी, इनके दल की जो व्यवस्था थी, उसमें 30 मिनट का समय माननीय धारीवाल साहब को दिया गया था। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी और उनकी बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा आप विराजें। फिर मैं जब उनको बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेद प्रकट करते हैं। उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन से चला गया और शाम को 6 बजे मैंने जो है टीवी चैनल्स और मीडिया में उस चीज को देखा, सुना, तब मेरी वो जानकारी में विषय आया। मैं समझता हूं कि जिस भाव से, जिस तरह से भी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत 82 साल की जिनकी उम्र है, उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो किसी भी भावावेश में निकला हो या उनके किसी भी भाव के कारण निकला हो, परंतु जो भी उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि वो खुद अनुभवी है और उनको इस विषय में खुद अपनी बात रखनी चाहिए कि किस प्रकार से वो इस सदन की गरिमा को, जो ऐतिहासिक गरिमा है, जिनकी हम तो सब छोटे लोग हैं और नए नए बहुत सारे सदस्य आए हैं जो सदन की गरिमा को बना सकें, परंपराओं पर चल सकें, नियमों पर चल सकें। इतना ही।